हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, अथवा इसके लिए एक और हेडिंग होती है विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो विभवांतर और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं कि फिगर क्या है। फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक चालक है P और Q जिसकी लंबाई L है। इसमें एक विभवांतर एक बी वोल्ट की बैटरी जब जोड़ते हैं, इसमें की एक कुंजी लगी हुई है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है जो इन चालक इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, अब ये चालक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में होते हैं, तो इनकी जो चाल होती है इन इलेक्ट्रॉनों की चालक के एक नियत वेग होता है। वही नियत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग आपको पहले समझाया गया है कि अनुगमन वेग कहते किसे हैं। जैसे कोई चालक है और इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, और ये इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर उधर अनियमित रूप से, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे ही इस चालक में हम एक बैटरी जोड़ते हैं, एक विभवांतर लगाते हैं, सेल लगा देते हैं, तो इस सेल से ये जो चालक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक दिशा में इधर गति करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस चालक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फिर इधर उधर गति करते रहते हैं। और जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें वोल्ट लगाते हैं विभवांतर, वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके इस विभवांतर के अर्थात विद्युत के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, अर्थात ई विद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में गति करते हैं। जो धारा आई होती है इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों गति करना शुरू कर देते हैं, ये माइनस की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, प्लस की तरफ क्यों जाते हैं। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस इन विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये प्लस होता है, और चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तार के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे ऋणात्मक होते हैं, इस प्लस इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर के आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें समझते हैं। पहले माना किसी चालक PQ की लंबाई L है, ये चालक PQ है जिसकी लंबाई L है, इसे कुंजी K से सेल से जोड़ा गया है, कुंजी K और सेल से जोड़ा गया है, जिससे कारण P से Q की ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो P बिंदु से Q बिंदु की ओर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है जब हम इस बैटरी को लगाते हैं और कुंजी को ऑन कर देते हैं। तथा विभवांतर B उत्पन्न होने के कारण चालक इलेक्ट्रॉन, जब इसमें विभवांतर B उत्पन्न होता है तो जो चालक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अनुगमन वेग BD से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यहाँ पर अनुगमन वेग BD, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ये चालक इलेक्ट्रॉन कि जब विभवांतर प्रवाहित किया जाता है तो ये एक नियत वेग से गति करना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, अब प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत बल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चालक इलेक्ट्रॉन, इन पर एक बल आरोपित होता है जो विद्युत बल आरोपित होता है। तो F बराबर E इंटू ई। अब यहाँ पर E क्या है, E हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और स्मॉल e क्या है, स्मॉल e जो है ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, अर्थात Q बराबर E है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E यहाँ पर। ठीक है, तो Q बराबर E हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ई। तो ये समीकरण नंबर 1 हुआ। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियम हो तो वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण की परिभाषा हम लोग जानते हैं। ए बराबर होता है, F बराबर होता है
एम इंटू ए, यहाँ से ए निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा एफ अपान एम। तो त्वरण यहाँ से हम लोगों ने त्वरण निकाल लिया। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका द्रव्यमान क्या है, एम है मान लिया। तो इन पर जो वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है। जब इसमें वैद्युत बल आता है, अर्थात जब इसमें हम बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें वैद्युत बल कार्य करता है, तो इसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होता है, ये गति करना शुरू कर देते हैं। तो इनका त्वरण क्या होगा, एफ वन एम होगा, अर्थात उस पर बल लगा और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। एफ समीकरण नंबर 1 से ई डॉट ई गुणे ई है तो ई गुणे ई रख दिया, समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखा गया है, समीकरण 2 हो गया। अब अनुगमन वेग की परिभाषा, अनुगमन वेग की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुगमन वेग में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो ये B1 से कर रहा है, B2 वेग से कर रहा है, B3 वेग से कर रहा है, तो इनका जो VD है, VD मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग बोलते हैं इसको। तो इनका B1 B2 ऐसे डॉट डॉट BN अपान एन तक, तो इनका सब औसत शून्य होता है, इनका औसत पूरा क्या होता है, शून्य होता है। ये हम जानते हैं, आगे अभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अनुगमन वेग की परिभाषा से यहाँ पर आपको U1 A टाउ 1 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसमें U1 और टाउ 1 कैसे आया, इसको देखते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से अब देखिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक के धन आयन से, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक के धन आयन से, ये चालक का धनायन है, टकराता है, तो टकराने के ठीक पहले उसका वेग अधिकतम होता है। जब ये टकराता है ना, उसके पहले इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही टकराता है उसके तुरंत बाद इसका वेग शून्य हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया और इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये दोनों टकराए, इसके पहले इसका वेग बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक वेग था, जैसे ही टकराया इसका वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसके बाद यह प्रारंभिक अवस्था से कार्य करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रारंभिक अवस्था से कार्य करना शुरू करते हैं, फिर यू वेग से शुरू करते हैं और पुनः उसी वेग से चलना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग से इलेक्ट्रॉन पुनः अपना अगला पथ है, मुक्त पथ जो होता है उनका, मुक्त पथ होता है इनका, फ्री पथ, मुक्त पथ में ये तय करना शुरू कर देते हैं। ये अधिकतम वेग प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रिया हमेशा चलती रहती है, तो जिसे हम लोग माध्य मुक्त पथ को तय करने में, अर्थात दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों को लगा समय अर्थात श्रांतिकाल होता है, टाउ, श्रांतिकाल समय अर्थात टी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ। यहाँ समय से टाउ से मतलब है श्रांतिकाल, श्रांतिकाल को टाउ से प्रस्तुत करते हैं। श्रांतिकाल को आप पहले पढ़ाया गया आपको। तो टाउ लगा समय क्या है, टाउ है, टी बराबर टी। तो टकराने से ठीक पूर्व इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बी था। जब टकराया नहीं था इलेक्ट्रॉन तब इसका अधिकतम वेग क्या था, बी था, ये मैक्सिमम वेग था इसका। ठीक है, ये मैक्सिमम वेग था। तब हम लोग सूत्र पहले समीकरण से u बराबर v बराबर u प्लस ए टी से, यहाँ पर t बराबर टाउ है तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टाउ हो जाएगा। ठीक, तो इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, a b1 है तो यहाँ u1 हो जाएगा, यहाँ टाउ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सूत्र में क्या है, bd बराबर है u1 वेग b1, b2 वेग b3, ऐसे डॉट डॉट bn तक है और अपान n है। तो यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से आप देखेंगे b1 का मान क्या आ रहा है, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे आएगा un प्लस ए टाउ n आ जाएगा, अपान n हो जाएगा पूरे का। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एक सदिश में होता है। अब यहाँ से इनका ये u1 u2 u3 un तक इसको बाहर किया, टाउ 1 टाउ 2 टाउ n तक, इसमें ए सब में कॉमन था, कॉमन कर लिया,
और टाउ 1 टाउ 2 इसको इधर किया। अब ये पूरा शून्य होगा। अब ये क्यों शून्य हो गया? ये इसलिए कि अनुगमन वेग जो होता है, ये औसत वेग इसका शून्य होता है। अनुगमन वेग का औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। इसको हमने आपको बताया है कि अनुगमन वेग का औसत वेग शून्य होता है। ये जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब तक इसमें गति करते रहते हैं फिर इधर उधर, ये कितना भी गति करे लेकिन इनका औसत वेग शून्य होता है। जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो ये इनका औसत वेग सब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ए और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 को हम लोग मान लेते हैं कि इनका औसत जो है मान लेते हैं क्या है? टाउ है। तो यहाँ टाउ लिख दिया गया, तो ए टाउ बचा, इसका मान 0 हो गया। अब बी डी बराबर ए टाउ। अब टाउ का मान अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है कि ए का मान ऊपर हम लोगों ने निकाला अभी, एफ अपान एम होता है। एफ अपान एम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू ए टाउ है। तो बी डी इज इक्वल टू ए टाउ। तो ए का मान यहाँ पर है, तो एफ अपान एम अपान इंटू टाउ। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में ए का मान ई विद्युत क्षेत्र और ए आवेश अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई अपान एम। तो इसकी जगह हम लोगों ने उसको रख देंगे, समीकरण 2 से रखेंगे, तो ई डॉट ई अपान एम इंटू टाउ। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं टाउ ई एम इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक है। अब ई बराबर क्या होता है? बी अपान एल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसका मान ये होता है यदि किसी इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी चालक की लंबाई L और उत्पन्न विभवांतर B हो तो विद्युत क्षेत्र E बराबर बी अपान एल होता है। ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई L हो, इस चालक है, इस चालक की लंबाई L हो और इसमें विभवांतर B हो तो E बराबर होता है बी अपान एल। ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे बी डी इज इक्वल टू टाउ इंटू ई एम इन बी अपान एल। ठीक है। अब ये आ गया फार्मूला अनुगमन वेग का। तो यहाँ पर आपको ये सब ठीक है। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पीछे की चीज़ें इसमें सब हैं, इसमें से अलग से कुछ नहीं किया गया है, सब पीछे की चीज़ें हैं, उन्हीं के बेस से इसको निगमन को किया गया है।